Hello students. Today we are going to discuss sample paper class 10th mathematics. पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 5 को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन 6 और उसके आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिखा है इफ रीतू वेयर यंगर बाय 5 इयर्स, रीतू वेयर यंगर बाय 5 इयर्स, मतलब बच्चे वो 5 इयर्स जो है और छोटी होती। यहां कह रहा है देन व्हाट शी रियली इज, मतलब जो आज वो है इससे वो 5 इयर्स और छोटी हो। कह रहा है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसके उसी एज का स्क्वायर, किस एज का स्क्वायर बच्चे, जो 5 इयर्स और यंगर हो उस एज का स्क्वायर वुड हैव बीन, वो होगी 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है उससे क्या हो 11 ज्यादा हो 5 टाइम्स से। आइए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है बच्चे क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है इफ रीतू वेयर यंगर बाय 5 ईयर, तो सबसे पहले बच्चे आपको उसकी प्रेजेंट एज सपोज करनी पड़ेगी। प्रेजेंट एज अगर आपको कंफर्म हो जाता है तो आगे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लेट रीतू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू इयर्स। हमने रीतू की प्रेजेंट एज सपोज कर ली ईयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ रीतू वेयर यंगर बाय 5 इयर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी अप्लाई आप कर सकते हो। 5 इयर्स और आप इसे छोटी कर दो तो x माइनस 5 इयर्स। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, जो पहले एज थी उसका स्क्वायर वो होगा किसके इक्वल बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है 11 मोर देन 5 टाइम्स, 11 मोर देन 5 टाइम्स। तो 11 मोर मींस 11 प्लस आप करोगे और 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज, तो 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज, ये आपका हो गया। अब इस जो क्वेश्चन आपको मिला हुआ है इसके अकॉर्डिंग बच्चे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रीतू की प्रेजेंट एज को हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है करने के लिए, तो आप इसे होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और आप जानते हो बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूले के लिए ओपन होगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11। अब आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, x स्क्वायर ये 5x ट्रांसफर होगा तो माइनस 10x ये आपके पास है और 5x आ गया। नंबर में 25 है और ये 11 जब इधर आएगा तो 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9 टर्म एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस यहाँ आपके पास हो जाएगा 15x प्लस 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 0। और ये किस इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि मिडिल टर्म हम कैसे स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे हम c जो टर्म दिया हुआ है और a टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास a की जगह पे क्या है 1 है, तो a और c का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 14 ही मिलेगा। तो ये 14 मिलेगा और 14 का आप ऐसा फैक्टर ढूंढते हो जो प्लस करने पे 15 दे। तो आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 14 का फैक्टर बच्चे आपके पास क्या होगा 14 और 1, तो यहाँ आप यूज कर लोगे 14 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये फर्स्ट टू टर्म एक साथ लिए जाएंगे, लास्ट टू टर्म एक साथ। यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो तो x कॉमन आप लेंगे और यहाँ होगा x माइनस 14, यहाँ आपके पास होगा माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास हो गया x माइनस 14
और x माइनस 1 ये हो गया इस इक्वेशन का फैक्टर। और ये इक्वेशन का जो फैक्टर आया है इसी से क्लासिफाई आप कर पाओगे कि इनका जो प्रेजेंट एज है D2 का, तो ये हो जाएगा देयरफॉर D2 प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, यहाँ x माइनस 14 है, x माइनस 1 ये दोनों फैक्टर है, तो आएगा x की वैल्यू कितना, एक बार जब आप इसको इक्वेट करोगे x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 14 आएगी, और दूसरी वैल्यू जब आप इक्वेट करोगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो वो वैल्यू 1 आएगी। अब आप बताओ कि इसमें प्रेजेंट एज क्या हो सकता है। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ आप कह रहे हो x माइनस 5 ईयर्स, तो उस केस में बच्चे आपको पता है कि माइनस 5 तक करोगे तो एज निगेटिव टर्म में आएगा, और 1 बच्चे इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो एक्चुअल जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऋतु की जो प्रेजेंट एज है वो 14 ईयर होगी, क्योंकि इसे आप क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसमें ऋतु की प्रेजेंट एज बतानी थी, आपने बताया। अब हम डिस्कस करेंगे, इसी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन में जो है वो दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन अब देखते हैं जो ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन उसको, और वो है कि सॉल्व फॉर x, आपको करना है x के लिए सॉल्व, और आपका क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको, जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चनों को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है और उसकी भी मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे इक्वेट कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 9, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 6p एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। आपके पास a b और c की वैल्यू पता लग गई, आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, देखो माइनस है फार्मूले में, फिर b की वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस 6p, और प्लस माइनस रूट में अगर हम बात करते हैं b स्क्वायर मींस माइनस 6p का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, a की जगह पे आप 9 यूज करोगे, c की जगह पे बच्चे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यहाँ आपके पास हो जाएगा 2a, a की वैल्यू है 9। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ 6p प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा आपके पास 36p स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड p स्क्वायर, माइनस 4 9 या 36, और ये अभी नंबर ब्रैकेट में है तो आप इसे ब्रैकेट में रखना चाहें या यही इंटू कर ले, 4 9 या 36 एंड 36p स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 4 9 या 36 q स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया q स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 18। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 6p प्लस माइनस रूट ओवर 36p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 36q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18। तो ये जो वैल्यू है आपके पास x की आई, अभी और सॉल्व होगा, और ये सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6p प्लस माइनस रूट 36q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 36 का हम लिख सकते हैं बच्चे 6q, तो ये हो जाएगा 6q डिवाइडेड बाई 18। तो अगर इसको हम कॉमन लेते हैं 6 को, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 और p प्लस माइनस q डिवाइडेड बाई 18, और ये से डिवाइड कर देंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो x की 2 वैल्यू आएगी बच्चे, एक वैल्यू आएगी प्लस, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन को लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू p प्लस q
डिवाइडेड बाई 3, और एक बार जब हम निगेटिव साइन को लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन था जिसे आपने किया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सेवन जो है ये आपका आ गया सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपके पास हो गया सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 7। लिखा है फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग, फाइंड द मीडियन। आपको बताना है बच्चे इस क्वेश्चन में मीडियन, और लिखा डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट इंटरप्रेट द मीडियन। तो आपको दिया हुआ है डिस्टेंस दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। तो ये आपके पास डिस्टेंस हो गया और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डिस्टेंस दिया है बच्चे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40, 80, 62, 38 और यहाँ है 30। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन में मीडियन। क्या आपको डिस्कस करना है बच्चे? आपको क्वेश्चन में बताना है कि मीडियन। तो मीडियन के बारे में आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम हमारे हिसाब से जो हम बताते हैं बच्चों को वो ये होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है सबसे पहले फार्मूला नोट कर लेना चाहिए कि हमें हमारा फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे हमें मीडियन अगर निकालना है तो मीडियन का जो फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो यहाँ से बच्चे आपको अच्छे से पता है कि हमको क्या करना है, इसमें L की जरूरत है, n/2 की जरूरत है, CF की जरूरत है। एक नई चीज आ गई है बच्चे CF। तो सबसे पहले हमें एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है CF। बच्चे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनाना होता है। ये कैसे होता है पिछले साल भी पढ़े होंगे। सबसे पहले बच्चे जो ये नंबर दिया गया है 40, आप इसे 40 को एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद इसको ऐड करोगे और ये आपके पास आ जाएगा 40 एंड 80 120। सिमिलरली ऐसे ही बच्चे आप इसे ऐड करते जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 120 से ऐड करेंगे, इसमें आपको इसको प्लस करना है और ये देगा क्या, तो ये आपके पास आना है 12 एंड 6 18 182। उसके बाद ये आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 2 8 10 एंड 18 4 22 और ये आपके पास आ जाएगा तो 220 से 30 को ऐड करोगे तो 250। तो ये आपका हो गया और इसी को बच्चे आप कहते हो n। तो यहाँ बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, n/2 को फाइंड आउट करना होता है। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई है 250 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 125। अब ये 125 आ गया तो ये अब इसमें हम कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो कैसे डिसाइड होगी। तो यहाँ n/2 की जो वैल्यू आती है उससे बच्चे आगे आने वाले नंबर कौन से हैं CF में देखते हैं। तो 125 से ज्यादा ये नंबर है और इस नंबर को आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्लोज कर लें और यही सारी चीजें आपको बताएगा। लोअर लिमिट आपके पास यहाँ होता है, ये लोअर लिमिट L हो गया। जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी में ये नंबर होता है और CF जस्ट बिफोर, तो CF ये हो जाएगा। आप देखिए आपको क्या सभी वैल्यू मिल गई, तो आपको बच्चे सभी वैल्यू इसकी मिल गई। L की वैल्यू है 2, अब यहाँ चाहे तो मेंशन कर सकते हैं L की वैल्यू 2 है। n/2 की बात करेंगे तो 125 है एंड CF की वैल्यू आपके पास है 120 और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 62 और यहाँ से जो हाइट है आपके पास
हाइट देख रहे हैं 0 to 1, 1 to 2, 2 से 3, इसका मतलब हाइट जो है वो कितना है 1 है। तो ये आपके पास हो गया हाइट 1। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हाइट मिल गया, सारी वैल्यू हमें नोन हो गई। अब इसे सॉल्व कीजिए। लेंथ सॉरी यल जो है वो है लोअर लिमिट और इसकी वैल्यू है 2 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू है आपके पास 125 माइनस CF 120 डिवाइडेड बाय 62 इनटू हाइट, एंड हाइट इज 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ आपके पास आएगा 5/62 और इसे 2 प्लस यहाँ 62 को 5 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा लगभग, अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, पहले तो आपको डेसिमल लगाना ही पड़ेगा तब तो जाएगा ये आपके पास, और जब ये 50 होगा तो भी डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए 0 आप लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे 6/8 या लगभग 48। हम डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक जा चुके हैं, तो अब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस 0.8 को मैं लिख सकता हूँ 2.08। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चे मीडियन। तो मीडियन जब भी निकालना हो तो इसी तरीके से हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और वो है क्वेश्चन नंबर 8, और कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बच्चे इस क्वेश्चन को मैं आपको रफली बता सकता हूँ कि इसे कैसे आप बनाएंगे, और उसके मदद से आप जो है इस चीज को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को जो है हम लोग रफली हम आपको बना के बता देंगे कि आप कैसे इसे इस डायग्राम को बच्चे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपके टेंजेंट जो है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है जो टेंजेंट है वो इंक्लिन्ड होंगे 60 डिग्री पे। एक रफ डायग्राम में बात करता हूं तो क्वेश्चन में जो आपको दिया है वो टेंजेंट के बारे में आपको दिया कि ये जो टेंजेंट है वो 60 डिग्री पे इंक्लिन्ड है। तो आपको बताना है, फिगर कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें है क्या ऐसा, तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या दिया गया है, रेडियस दिया है सर्कल का वो है 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आपको जो बनाना है इन दोनों टेंजेंट के बीच में आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपने पहले ही पढ़ा है कि ये जो होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगलों का सम जो होता है वो होता है 180। तो हमें ये जो बात दी गई है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री जो है आपको पता नहीं है कि ये जो टेंजेंट है यहाँ का हो सकता है कि यहाँ का हो सकता है। तो ये इसकी पोजीशन कहीं भी फिक्स नहीं है कि आप ये 60 डिग्री बनाओगे कहाँ। तो ये इसको बच्चे आप नहीं बना सकते हो, इसलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ठीक इसके जो सेंटर पे एंगल यहाँ पे बनने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपको पता है इन दोनों एंगलों का जो सम होता है वो 120 डिग्री होता है। कितना डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 180 होता है। अब इसमें से ये 60 डिग्री मिल गया तो सेंटर पे एंगल बनेगा कितने डिग्री का। तो एंगल फॉर्म है सेंटर, हम ऐसे निकाल सकते हैं एंगल फॉर्म एट सेंटर, सेंटर पे कितने डिग्री का बनेगा तो वो हो जाएगा बच्चे आपके पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये जो होगा 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि सेंटर पे हमको बनाना है 120। तो आप कैसे इसे इस डायग्राम को बनाएंगे, सबसे पहले बच्चे एक सर्कल ड्रा करेंगे और उस सर्कल की जो लेंथ होगी, रेडियस होगी, वो होगी बच्चे आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब ये जो 4 सेंटीमीटर है, इस 4 सेंटीमीटर इस रेडियस पे आपको 120 डिग्री बनाना है, क्योंकि एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा मैंने लिख दिया बच्चे 120। तो आप यहाँ क्या करोगे 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए यहाँ कंपास की मिडिल आप रख के एक आर्क लगाओगे और ये पहला आर्क जो होता है 60 और दूसरा कितना होगा 120। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया बच्चे 120 डिग्री।
इस 120 को बनाने के लिए आपके पास बेस है इसका सेंटर। अब आप जानते हो टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये दो पॉइंट जो ए और बी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप 90 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल जब आप फॉर्म करेंगे तो जो एंगल यहाँ बनेगा वो 100% 60 होगा, क्योंकि आपको पता है कि टोटल एंगल जो होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वो कितने डिग्री के होते हैं, वो होते हैं 360, और उसमें से आपको ये सभी वैल्यू को माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री की भी आएगी। तो यहाँ पे बच्चे आप जब 90 डिग्री बनाओगे तो ये आपको पता है कि 90 डिग्री को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये 90 डिग्री आपका एंगल जो है बनेगा। यहाँ से बच्चे इसमें 90 डिग्री बनाओगे तो ये 90 डिग्री जो बनाओगे तो जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट हुआ वही आपका क्या होगा बच्चे, ये 60 डिग्री होगा। ये 90 90 180, ये 120 और 60 180, तो ये फिगर आपका बन जाएगा। इसमें बच्चे जस्टिफिकेशन के लिए नहीं ऐसा कुछ कहा है, तो जो भी चीज़ें आपको दी गई इसे आप ऐसे ही कर लेंगे। तो ये जो था वो आपका था क्वेश्चन नंबर 8 मैंने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन नंबर 8 था जिसको हमने डिस्कस किया है। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आपको लिखा हुआ है मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि आप डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। लिखा हुआ है इसमें रन स्कोर दिया हुआ है और नंबर ऑफ बैट्समैन दिया हुआ है। तो इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन आपको निकालना तो आता ही है, आप एक बार देख लें। रन्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ बैट्समैन दिए गए हैं। तो यहाँ आपको दिया गया 0 to 40 रन, 40 to 80, 80 to 120 and 120 to 160, 160 to 200। यहाँ वैल्यू आपको दी गई है 12, ये दी गई है 20, ये है 35, ये 30 और ये है 23। तो बच्चे देखो यही मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि यही जो चैप्टर हैं जो आपको मदद करेंगे किसके लिए बच्चे, जो 100% आपको तैयार करेगा स्कोर गेनिंग यही है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, इसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि सीआई दिया है और ये जो बैट्समैन दिया गया इसको हम बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, एफआई, फ्रीक्वेंसी। अब हमें जरूरत होती है बच्चे एक्सआई, क्या निकालनी होती है, एक्सआई। और एक्सआई ये कैसे निकलता है बच्चे, तो आप जानते हैं इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो नंबर आता है वही होता है आपके पास, क्या होता है, एक्सआई। तो यहाँ एक्सआई कैसे निकलता है, तो वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ दोनों लिमिट दी गई है और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 20, 8 4 12, 120, तो ये 60। आप देख रहे हैं सभी ये जो हाइट दी गई है 40 का, सॉरी 40 का, तो ये सभी के सभी जो होंगे वो 40 के गैप में होंगे। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 140 और यहाँ हो जाएगा 180। अब यहाँ पर बच्चे लास्ट में आप चेक कर सकते हैं 213 360 का हाफ जो होगा 180, ये सही है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद बच्चे आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो अब डायरेक्ट मेथड से हम बता रहे हैं। तो मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ हम जरूरत क्या है, एफ आई की जरूरत है। तो एफ आई का हम यहाँ टोटल कर सकते हैं और एफ आई का अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, टोटल 120। अब यहाँ पे जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये तो एक्स आई आ गया। अब इसके बाद हमें जरूरत किसकी थी, तो सिग्मा एफ आई हमने फाइंड आउट कर लिया है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की मतलब इसका आप इंटू करोगे, जब आप इंटू करोगे तो ये 12 2 240 और आप निकाल क्या रहे हो, एफ आई इंटू एक्स आई, 6 2 12, तो ये आपके पास हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 3500। यहाँ पे 2 0 पहले है और 14 3 4200, यहाँ हो जाएगा 0 और ये आपके पास हो गया 18 3 54 5 और 18 2 36 और 5, 36 एंड 5,
आपके पास आ गया 40, 36 एंड 5 42। ओके, अब यहाँ पे बच्चे इसे क्या करने वाले हैं, आप टोटल इसको फाइंड आउट करोगे, और टोटल जब फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको टोटल फाइंड आउट करके देखते हैं तो कितना होगा, तो लास्ट में बच्चे 448 मींस 80, तो ये आएगा ही आएगा। आगे के नंबर में जो है 2 2 4 5 9 9 3 12 1 5 4 9 3 12 130, ये आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 13280 को डिवाइड करना है 120 से, और यहाँ पे जो है मीन जो है 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, फिर आएगा 12 1 जा, फिर 0, और यहाँ पे हो जाएगा 12 7 जा 84, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा, 12 6 जा, और ये 6, ये रिपीट अब होने लगेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया था मीन। तो ये हो गया। अब बच्चे जो है अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे।